चलिए अब हम लोग जानेंगे तो आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। डब्ल्यूबीसी 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 के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। देखिए डब्ल्यूबीसी जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जिस प्रकार से आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जो है जीवन काल 30 से 120 दिन होता है, लेकिन बहुत छोटा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे जो है इसका शॉर्ट लाइफ होता है, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारे काम के हैं। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करते हैं। यदि डब्ल्यूबीसी की कोशिका हमारे शरीर में घट जाती है तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की पावर घट जाती है। हमारे शरीर का जो फौजी है जो रोगों से बचाते हैं वो डब्ल्यूबीसी है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में डब्ल्यूबीसी की अहम भूमिका होती है। तो जानना है कि हमारे डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करना। डब्ल्यूबीसी निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है और सभी डब्ल्यूबीसी का प्रकार उसके केंद्रक के आधार पर बांटा गया है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाई जाती है, न्यूक्लियस पाई जाती है। तो उसी न्यूक्लियस के आधार पर उसके अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखना है किस प्रकार के न्यूक्लियस को किस तरह से डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट लिखना है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। दूसरा पॉइंट है कि डब्ल्यूबीसी में इसमें केंद्रक पाई जाती है। केंद्रक पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कम दिनों का होता है। दूसरा बात है यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। अब जो है डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। लिख लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पॉइंट हम जैसे डाल सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में टोटल डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 क्यूबिक पर एमएम होती है या प्रति घन मिलीमीटर हम कह सकते हैं।
एक स्वस्थ व्यक्ति में। और दूसरी बात है कि हम जब डब्ल्यूबीसी का डिफरेंट काउंट करते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, यह जानना चाहते हैं कि व्यक्ति में आपका डब्ल्यूबीसी में कितनी मात्रा है, कौन सी डब्ल्यूबीसी की कितना परसेंटेज है। दूसरी बात है कि ये तो आपको 6000 से 8000 किताब का रेंज हो गया, लेकिन डॉक्टर लोग मानते हैं 4000 से 11000। टोटल डब्ल्यूबीसी यदि 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर या क्यूबिक पर एमएम है, या 6000 से 8000 एमएम माइनस क्यू है, तो 4000 से 11000, तो उस व्यक्ति को नॉर्मल मानते हैं डॉक्टर लोग, मेडिकल रेंज है। लेकिन किताब का जो रेंज है 6000 से 8000 है, होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर लोग जो है अगर 4000 से 11000 की कोई लैब वाला परसेंटेज दिया है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। तो बहुत सारा वेरिएशन होता है डॉक्टर रेंज में और हमारा किताब के रेंज में। तो इस प्रश्न कब पूछे जाते हैं, जब की नौकरी हो गई, कोई हॉस्पिटल में जाना है, आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है, तब आपको पूछा जाएगा कि किसी के अंदर मेडिकल रेंज कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, आरबीसी होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर रहेगा तो हम नॉर्मल मानेंगे, है ना। इन सब बात जैसे उससे पूछा जाता है इंटरव्यू में। लेकिन हम लोग अभी किताब के अनुसार जो है से चलेंगे। तो देखिए डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। जैसा कि हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार है, ऐसे तो दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रेनुलोसाइड और एग्रेनुलोसाइड। लेकिन डब्ल्यूबीसी के ही अंतर्गत न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ग्रेनुलोसाइड और एग्रेनुलोसाइड के अंतर्गत ही बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब आता है। देखिए किसी भी व्यक्ति को जब हमको डब्ल्यूबीसी काउंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक साफ स्लाइड पर उसका रक्त को ले लेते हैं और एक पतला स्मीयर बना देते हैं और सुखाकर उसको हम जो है से लिस्मान स्टेनिंग नामक सॉल्यूशन से उसको स्टेन कर देते हैं और माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं। तो देखने वाले को यह दिमाग में पहले से इमेज फिट होना चाहिए मस्तिष्क में कि न्यूट्रो होता है, बेसोफिल का आकार कैसा होता है, मोनोसाइट का आकार कैसा होता है, लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है, इन सारी बात, इस्नोफिल का आकार कैसा होता है। यदि उस व्यक्ति के मस्तिष्क में वो आकार फिट है तो माइक्रोस्कोप से वो काउंट करके बता सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यह व्यक्ति ठीक है या नहीं है। अब देखिए हमारा जो शरीर में न्यूट्रोफिल होता है, यदि हम 100 सेल को काउंट करते हैं तो उसमें 60 से 65% यदि न्यूट्रोफिल मिल जाता है तो उस व्यक्ति में ठीक है। न्यूट्रोफिल में एक से अधिक केंद्रक पाई जाती है, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें केंद्रक पाई जाती है, लेकिन आरबीसी में तो नहीं पाई जाती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में जो है न्यूट्रोफिल होता है उसमें एक से अधिक केंद्रक पाई जाती है। दूसरी बात है कि उसमें एक से अधिक केंद्रक पाई जाती है। और इसके बाद लिम्फोसाइट होता है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक, रोगों से बचाने का कार्य करता है, और लिम्फोसाइट होता है। इसकी प्रतिशत 20 से 25% होती है। और लिम्फोसाइट जो होता है वो दो प्रकार के होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है। तो बी लिम्फोसाइट जैसे मदद करता है टी लिम्फोसाइट को बनने में। और जो टी लिम्फोसाइट होता है वो कई प्रकार के होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, ये सब इसका जो है से प्रकार है। टी मेमोरी सेल। तो ये सब जब हमारे शरीर में एंटीजन जाता है, कोई जीवाणु जाता है, तब उन सबों को नष्ट करने का एक कार्य करता है। कोई भी हमारे शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो तुरंत डब्ल्यूबीसी हमला नहीं करता है।
डब्ल्यूबीसी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, जो एंटीबॉडी प्रोटीन का बना होता है। जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, जब एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाता है, तब वह एंटीबॉडी हमला बोलता है एंटीजन पर, और एंटीजन को नष्ट कर डालता है। यदि हमारा इम्यूनिटी अधिक समय से लेट से रेस्पॉन्स करता है तो वह जैसे नहीं कर पाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में विशेष जैसे जानेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है सर? आरबीसी तो बता ही रहे 30 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कहीं 3 से 5 दिन भी देगा, कहीं 10 से 12 दिन। मैंने इतना देखना है कि इसका जीवन काल शॉर्ट दिन का होता है, 3 से 5 या 5 से 7 यही रेंज देता है। और कोई कोई डब्ल्यूबीसी तो लंबा समय तक रहता है, लेकिन याद रखना है 3 से 5, 2 से 5 जो रेंज होता है ना, उसको मारना 2 है। से 5 किताब में सर। जैसे एगो ऑप्शन दिला है कि 1 महीना, एगो ऑप्शन दिला है 2 महीना, एगो ऑप्शन दिला है साल भर, एगो ऑप्शन दिला है 10 से 20 दिन। तो ऑप्शन कौन सेलेक्ट करना है? 10 से 20 दिन वाला, है ना। जैसा हमको ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग हमको जैसे मारना है, समझ गए। ये नहीं कि साल भर वाला 6 महीना वाला मार देंगे। ठीक। ऑप्शन के अनुसार हमको टिक आउट करना है। इतना जानना है कि इसका जीवन काल छोटा होता है। देखिए इसमें केंद्रक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रक पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी को तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना नहीं लिखे थे? डब्ल्यूबीसी की संख्या मिटा दिए हैं। और ना लिखा था तो उसमें रहता है बोर्ड पर, लिखना जरूरी ना है। दोबारा फिर देखेगा ना तो रिकॉर्ड हो जाएगा। सब रिकॉर्ड चल रहा है। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होता है 6000 से 8000, है ना, क्यूबिक पर एमएम होता है। या इसको हम लिख सकते हैं 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। कई भाषा में लिख सकते हैं इसको 6000 से 8000 mm माइनस क्यूब, है ना। तीनों का अर्थ एक ही है। तो डब्ल्यूबीसी को लिखना है डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है ग्रेनुलोसाइट साइट, और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। है ना। ये दो, इन्हीं 2 भाग के अंतर्गत, इन्हीं 2 भाग के अंतर्गत आपको क्या आता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल
एंड इन्हीं दो भाग के अंतर्गत आता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। अब सबको हम जानेंगे कि किसका क्या है, कितना परसेंटेज है उसके विषय में। ठीक है, देखिए पहले हम जानते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। लिम्फोसाइट हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होता है। पहला बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट। हाँ, स्टूडेंट नहीं जुड़ रहा है, बहुत कम जुड़ रहा है ना। हो गया। अब हम आगे जानेंगे, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे 12th में। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में विस्तार से 12th में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट दो प्रकार का कौन कौन होता है, आप इसको बोल दीजिए। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है ना। बी लिम्फोसाइट मदद करता है टी लिम्फोसाइट को बनने में, और टी लिम्फोसाइट कई प्रकार का होता है। टी मेमोरी सेल, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी किलर सेल, ये सब आपका टी सेल का प्रकार है, और इन सभी सेल का अलग अलग कार्य है। टी मेमोरी सेल आपका क्या करता है, याद करके रखता है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार कोरोना हो गया तो वो याद करके रखा हुआ है टी मेमोरी सेल कि कोरोना हुआ था, और ये इसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना हुआ था। जब दूसरा बार उसको कोरोना होता है तो टी मेमोरी सेल तुरंत जो है बॉडी को सूचना देता है ना, कि ये जो है फट से एंटीबॉडी बनाओ। तो दूसरा बार जब आता है तो तुरंत हमारा बॉडी जो है ना बना देता है, क्योंकि यह कमाल होता है टी मेमोरी सेल को, टी याद करके रखता है ना। कोई भी चीज वैक्सीन दियाता है रोगों से बचाव के लिए। जब कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में फर्स्ट बार इंटर करता है तो हमारा बॉडी उसके विरुद्ध में इम्यूनिटी पैदा करने में समय लेता है। लेकिन अगर वही एंटीजन सेम दोबारा आता है तो हमारा जैसे इम्यून सिस्टम अधिक समय नहीं लेता है और तुरंत रेस्पॉन्स करता है उसके अगेंस्ट में। तो इन सारी बात को हम 12th में बताएंगे, और 12th में पढ़ना है
इसलिए हम ये सब बातें को आपको 11 में बता दे रहे हैं ताकि 12th में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रोफिल के पास, न्यूट्रोफिल के बारे में जानेंगे। न्यूट्रोफिल देखिए, यह डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसकी प्रतिशत 60 से, इसकी प्रतिशत 60 से 65 होती है। ये हमें हमारे शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। इसी तरह से हम लोग आएंगे स्नोफिल। स्नोफिल डब्ल्यूबीसी का 5 से 7% स्नोफिल सेल होता है। स्नोफिल सेल होता है। यह हमें रोगों से बचाता है, लेकिन एलर्जी बीमारी को हमारे शरीर में बुलावा देता है। देखिए, जिस व्यक्ति के शरीर में अगर स्नोफिल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें एलर्जी संबंधी बीमारी होती है, सर्दी, खांसी, क्योंकि यह एलर्जी को बुलावा देने का कार्य करता है। इसी प्रकार और भी है, बेसोफिल है, जो हमारे शरीर में मात्र 0.05 से 1% होती है, 0 से 0.5% होती है, है ना, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल में कई केंद्रक पाई जाती है, जो हम कल आगे डायग्राम बताएंगे सभी का। उसी तरह से आपका मोनोसाइट होता है, उसका भी 2-3% हमारे शरीर में मोनोसाइट की उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार से अब हम लोग कल जो है से पढ़ेंगे, और अधिक से अधिक जुड़ने के लिए लोगों को कहिए, है ना, तब पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा।